दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे बेहतरीन और लाजवाब पुलों में से एक अपने ही भारत के हावड़ा ब्रिज के बारे में। कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज को तो सबने देखा होगा, किसी ने टीवी सीरियल्स में तो किसी ने मूवी और हकीकत में। बता दें कि भारत में अगर सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग की बात की जाए तो हावड़ा ब्रिज का नाम उसमें जरूर शामिल होता है। जी हाँ, लगभग 75 साल से ज्यादा के हो चुके इस ब्रिज को बहुत सी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है। हावड़ा ब्रिज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस ब्रिज ने हावड़ा और कलकत्ता को बदलते देखा है। हर रोज न जाने कितने लाखों लोग इस पुल से होकर गुजरते हैं। इस ब्रिज का नाम साल 1965 में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु रखा गया था। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये ऐतिहासिक ब्रिज द्वितीय विश्व युद्ध का गवाह भी रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर गिरा था। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाले इस पुल जैसे अनोखे पुल संसार भर में केवल गिने चुने ही है। पिछले 75 सालों में ये पुल कोलकाता की पहचान रहा है। आज हम आपको अपनी इस खबर में इसी हावड़ा ब्रिज से जुड़े कई रोचक तथ्य बताने वाले हैं। 19वीं सदी के आखिरी में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे। खंभों वाले पुल बनाने की वजह से कई जगहों की आवाजाही में रुकावट न आए, इसीलिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया था। लेकिन इस योजना को लागू होने में सालों लग गए। फिर जाकर साल 1937 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और साल 1942 में ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इसके बाद साल 1943 में इसे आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया। क्या आप जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय दूसरा विश्व युद्ध जोरों पर था, इसलिए यह तय किया गया था कि इस ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर किसी तरह की धूमधाम नहीं होगी। इस ऐतिहासिक ब्रिज ने जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बमबारी झेली तो वहीं स्वाधीनता आंदोलन और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा था। हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था। लेकिन साल 1965 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन वही आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। इस ब्रिज की लंबाई 1528 फीट है जबकि चौड़ाई 62 फीट है। इस पुल को बनाने में उस समय लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत लाई थी। इसी ब्रिज को बनाने में 26.5 हजार टन स्टील का भी इस्तेमाल किया गया था। इसमें से 23.5 हजार टन स्टील की सप्लाई उस समय टाटा स्टील ने की थी। उस समय में ब्रिज दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। ये ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से इसे किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इस ब्रिज की खासियत ये है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का नहीं बल्कि धातु से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज से रोजाना लगभग लाखों वाहन और लाखों पैदल यात्री गुजरते हैं। ये ब्रिज बनने के बाद इस पर ट्राम भी गुजर चुकी है
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक रोजाना इस ब्रिज पर पैदल चलने वाले लाखों यात्रियों के लिए 3 शेड बनाया जाएगा। इसके लिए पेशेवर वास्तुविदों की सहायता ली जाएगी ताकि ब्रिज का खूबसूरती वैसी ही बनी रहे। साथ ही हर साल ऐतिहासिक और खास मौकों पर इस ब्रिज को एलईडी लाइट की मदद से सजाए जाने की योजना भी प्रस्तावित है ताकि ये ब्रिज एक नए रंग में नजर आए। साल 2011 के दौरान एक अजीब समस्या से जूझना पड़ा था। लोगों ने पान की पीक थूककर इस ब्रिज के पिलर्स को खराब कर दिया था। बीते 1.5 दशकों से ये ब्रिज हादसों और तकनीकी समस्याओं का शिकार भी रहा है। साल 2005 में एमवी मनी नामक एक मालवाहक जहाज का मस्तूल इसके ढांचे में फंस गया था, जिससे इसे काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन आज भी ये कलकत्ता की आन बान और शान है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।